जय हिंद। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस पर। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे रेलवे स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बैंक जो कि सेट नंबर 46 है। इसके पहले हम सेट करवा चुके हैं, आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा या आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो इसको सेट को जो है हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए हम जो है शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। क्वेश्चन हमारे पास है कि धातुओं के साथ जल मिश्रित अम्लों की अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है। यानी जब धातु जो है वो जल अम्ल से अभिक्रिया करता है तब वो कौन सा जो है गैस उत्पन्न करता है। तो धातु अम्ल से अभिक्रिया करके जो है ये हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। हाइड्रोजन का संकेत होता है H, परमाणु संख्या 1 होता है। हाइड्रोजन में जो होता है न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। ऑक्सीजन की जो संकेत होता है वो O होता है, परमाणु संख्या इसका 8 होता है। द्रव्यमान इसकी 16 होता है। ऑक्सीजन जो है वातावरण में जो है 21% पाया जाता है। नाइट्रोजन का जो संकेत होता है वो N होता है, इसकी परमाणु संख्या 7 होता है और द्रव्यमान जो है तो इसका 14 होता है। और नाइट्रोजन जो है ये आपका वायुमंडल में जो है ये 78% पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला CO2 होता है। ठीक है, क्या होता है CO2, और ये जो है एक कार्बनिक जो है पदार्थ है। कार्बन है लेकिन फिर भी ये कार्बनिक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा पौधा जो है ब्रायोफाइट है। तो ब्रायोफाइट जो इनमें से कौन सा पौधा है, तो ये मोस जो है ये एक ब्रायोफाइट है और मोस जो है ये ब्रायोफाइट है। बाकी जो है हम ब्रायोफाइट के बारे में यहाँ पे और जान लेते हैं। जो ब्रायोफाइट होता है ये स्थल और जल दोनों जगह उगते हैं, इसलिए इसको उभयचर कहा जाता है। इसमें जो प्रजनन होता है वो जेमा के द्वारा होता है और पृथ्वी पे जो सबसे पहले पादप उगा था वो मोस ही था, जिसे हम आम भाषा में काई कहते हैं। ये ब्रायोफाइटा के अंतर्गत जो है आता है। और ब्रायोफाइटा में जो होता है ये स्फेग्नम को रखा जाता है, जो कि इसके अंदर इतनी क्षमता होती है कि ये जो होता है अपनी जितना बाहर इसका है उससे 17 गुना अधिक जो है ये पानी को सोख सकता है। बात समझ में आया। क्वेश्चन नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत रत्न से सम्मानित नहीं है, तो इसमें से कौन जो है भारत रत्न से सम्मानित नहीं है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है इनमें से जो है भारत रत्न सम्मानित नहीं है, बाकी सभी को जो है भारत रत्न मिल चुका है। बात रहा भारत रत्न का, तो यहाँ से आप भारत रत्न का जो है आप इमेज देख सकते हैं। साथ ही जो है यहाँ आगे बढ़ते हैं, भारत रत्न के बारे में जान लेते हैं। भारत रत्न जो है ये भारत का जो है सर्वोच्च एक नागरिक सम्मान है और ये जो है इसकी स्थापना जो है 2 जनवरी 1954 में जो है भारत के जो उस समय के तत्कालिक राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद उसके द्वारा दी गई थी। और ध्यान रखिए कि इसमें किसी भी प्रकार की राशि नहीं दिया जाता है। और भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिसको कि 1954 में ही मिला था। और पहली महिला इंदिरा गांधी थी और अभी तक में भी वही है। हाँ, नागार्जुन सागर बांध स्थित है। तो नागार्जुन बांध जो है ये किस नदी पर स्थित है। तो नागार्जुन सागर ये बांध जो है ये कृष्णा नदी पर स्थित है। कहाँ है, कृष्णा नदी पर स्थित है। यहाँ आप नागार्जुन सागर की जो है आप यहाँ चित्र देख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से डैश पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। तो पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है उस कौन सी होती है, महेंद्रगिरी जो है ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक चेतन भगत द्वारा नहीं लिखी है। तो चेतन भगत के द्वारा कौन सा नहीं लिखा गया ये बताना है। तो वाइज एंड अदरवाइज जो है ये चेतन भगत के द्वारा नहीं लिखा गया है। इसकी लेखक जो है वसुधा मूर्ति है, जिसका अनुवाद जो है लीना सोहनी ने किए थे। क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट है कि बड़ौदा जो है बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय कहाँ है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो मुख्यालय है ये आपका बड़ौदा है वहीं है, यहीं पे उसकी स्थापना हुआ था। ये इंडियाज इंटरनेशनल बैंक, यहाँ आप देख सकते हैं बड़ौदा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यूको बैंक की टैगलाइन क्या है। तो यूको बैंक की जो टैगलाइन है वो आपके क्या है, वो है ऑनर्स योर ट्रस्ट। क्या है, ऑनर्स योर ट्रस्ट है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे सम्मान आपके विश्वास का, इसका हिंदी मतलब क्या होता है, सम्मान आपके विश्वास का। इस तरह से हम आपके लिए वीडियो ला रहे हैं, इतना मेहनत करके फ्री में मेहनत कर रहे हैं, तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि वीडियो को जो है सब्सक्राइब करके ही जाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। इतना तो आप कर ही सकते हैं, यदि फ्री में आपको कुछ सिखा रहे हैं इतना मेहनत करके। तो क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे पास है कि निम्नलिखित में से कौन बांसुरी वादक है। तो बांसुरी वादक इसमें से कौन है ये बताना है। तो हरिप्रसाद चौरसिया जो है यही आपका क्या है, बांसुरी वादक है। यहाँ आप इसकी इमेज देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में मोआत्सु उत्सव मनाया जाता है। तो मोआत्सु उत्सव जो है भारत के जो है ये नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ, नागालैंड में मनाया जाता है। नागालैंड यहाँ आप देख सकते हैं भारत के इस हिस्से में यहाँ पे
नागालैंड है और नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। यहाँ पे सर्वाधिक ईसाई हैं और यहाँ की कार्यकारी भाषा अंग्रेजी है। यहाँ पे हॉर्नबिल महोत्सव यही मनाया जाता है और महोत्सव भी यही मनाया जाता है। तो ये दो जो है हॉर्नबिल महोत्सव के बारे में तो आपको बताया गया कई बार है, बाकी आप इसको भी ऐड कर लीजिए जो कि हम कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि वर्ष 1817 में डैश ने समान गुण वाले तत्वों को समूहों में क्रमबद्ध करने का प्रयास किया। तो 1817 में किसने जो है ये काम किया था, मतलब तत्वों को सजाने का? तो ये क्या थे? डोबेरियर ने। कौन के थे? डोबेरियर ने के थे। यहाँ जो है आप डोबेरियर का त्रिक देख सकते हैं। डोबेरियर जो है ये त्रिक नियम दिए थे और उस समय जितने भी तत्व ज्ञात थे उसमें से ये केवल 3 ही त्रिक दे पाए थे। यहाँ पे आप तीनों त्रिक को देख सकते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, उसी तरह से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 3 त्रिक ही दे पाए थे। इसके हिसाब से क्या था कि जो बीच वाला तत्व है ये दोनों बगल वाले तत्व का औसत होता है। दुर्गंध नाशक में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद होता है? तो जो दुर्गंध नाशक होता है, जो दुर्गंध को नष्ट करता है, उसमें जो एल्युमिनियम तत्व मौजूद होता है। क्या होता है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का संकेत होता है Al, परमाणु संख्या इसका 13 होता है। और आयरन का जो होता है संकेत वो Fe होता है, इसका संकेत जो है आपका Fe होता है, परमाणु संख्या इसका 26 होता है। और सोडियम का जो होता है वो Na होता है। क्या होता है? Na होता है, परमाणु संख्या 11 होता है। और जो कॉपर है, कॉपर का होता है Cu होता है, इसकी परमाणु संख्या जो है वो 29 है। और यहाँ पे जो है आयरन जो है ये लेटी नाम से लिया गया है, ठीक है, फेरम से। उसी तरह से सोडियम को भी नेट्रियम से लिया गया है, कॉपर को जो है क्यूप्रियम से लिया गया है। इस तरह से यहाँ पे सब लेटी नाम है सिवाय एल्युमिनियम के। नेक्स्ट हमारे पास बढ़ते हैं, क्वेश्चन है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई, यहाँ पे देख लीजिए, पानीपत की तीसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ी गई थी? तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी ये मराठा साम्राज्य और दुर्रानी साम्राज्य के बीच लड़ा गया। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। और पानीपत में जो है 3 जो है ऐतिहासिक लड़ाई हुआ था। पहला लड़ाई जो है 1526 में हुआ था, आपको पता ही होगा। पानीपत की प्रथम लड़ाई किसके बीच हुआ था? 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। वहीं पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है 1556 में हुआ था, बैरम खान और जो आपका हेमू थे उसके बीच में। हेमू का मूल नाम था ये हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसका कि लोकप्रिय नाम ये हेमू है। वो अकबर के जो सेनापति बैरम खान था उसी के बीच ये लड़ाई लड़ा गया था। तीसरी लड़ाई जो है ये आपके मराठा साम्राज्य और दुर्रानी साम्राज्य के बीच हुआ था, जिसके ऊपर कि अभी ये क्वेश्चन बना हुआ था। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम जो है मध्य प्रदेश से होता है? तो किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से है ये आपको बताना है। तो जो ताप्ती नदी है इसी का जो उद्गम स्थल है वो मध्य प्रदेश से है, ठीक है। और बाकी यहाँ देख लीजिए, आपकी ताप्ती नदी हो गया यहाँ पे आपका जो है वो मध्य प्रदेश की जो मुल्ताई है वहाँ की, और ये जाता है इसका मुहाना मतलब जहाँ जाके गिरती है खम्मात की खाड़ी में। और महानदी जो है सिवास निकलती है और बंगाल के खाड़ी में गिरती है। गोदावरी जो है नासिक के निकट से निकलती है और ये भी बंगाल के खाड़ी में गिरती है। और कृष्णा नदी जो है महाबलेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। निम्नलिखित में से किस ग्रह पर नासा ने क्यूरोसिटी रोवर भेजा है? किस ग्रह पे जो है भेजा? तो ये मंगल ग्रह पे जो है ये क्यूरोसिटी रोवर को भेजा है, ठीक है। आप यहाँ पे मंगल ग्रह को देख सकते हैं और मंगल ग्रह के यहाँ देख सकते हैं इसके ऊपर ये भेजा गया है। ग्रह की संख्या टोटल जो है 8 है और पृथ्वी अभी तक जो मात्र ज्ञात हुआ है वो पृथ्वी ही ऐसी ग्रह है जिसपे कि क्या होता है जीवन संभव है। पृथ्वी को जो है वो नीला ग्रह कहते हैं, जबकि मंगल को जो है वो मार्स गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्स गैस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों में से भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ है? ये असम में स्थित है। कहाँ है? असम में। तो असम को चलिए एक नज़र में हम रिवाइज कर लेते हैं। इसकी राजधानी दिसपुर है। असम का दूसरा अन्य नाम जो है वो कामरूप है और इसकी प्राचीन जो नाम है वो प्रयाग ज्योतिषपुर है। यहाँ ये जो असम जो है ये चाय उत्पादन में सबसे आगे है। पर यहाँ का प्रमुख त्यौहार बिहू है। कामाख्या मंदिर जो है यहाँ के गुवाहाटी में स्थित है। और ये जो डिगबोई जो है भारत का सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र है, जबकि असम जो है मतलब देश का पहला राज्य जहाँ की खनिज तेल प्राप्त हुआ है। इसी तरह से इसीलिए क्या जाता है जो प्राकृतिक गैस के उत्पादन में असम भारत में जो है इसका प्रथम स्थान है। यहाँ तिनसुकिया जो जगह है यहाँ से जो दिबांग नदी है उसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। विश्व की सबसे बड़ी जो नदी द्वीप माजुली है वो असम में है और सबसे छोटी नदी द्वीप उमानंदा भी असम में है। और असम केसरी के नाम से जो है अंबिका गिरी राय चौधरी को जाना जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट।
फ्रीडम इन एक्वाजाइल, फ्रीडम इन एक्वाजाइल जो है लेखक कौन है? तो फ्रीडम इन एक्वाजाइल के जो लेखक है वो आपके दलाई लामा है। यहाँ पे आप इनकी पिक्चर देख सकते हैं जो कि इनका एक ऑटोग्राफी है। हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? तो हेपेटाइटिस जो होता है ये आपके आरएनए वायरस के कारण होता है, और ये आरएनए वायरस जो होते हैं ये यकृत को यानी लीवर को जो है प्रभावित करता है, इसको पीलिया भी कहा जाता है। किस राज्य में जो है उदागी त्योहार को महत्वपूर्ण समझा जाता है? तो जो आपका ये उदागी त्योहार है ये कर्नाटक राज्य में महत्वपूर्ण समझा जाता है। कहाँ? कर्नाटक। चलिए कर्नाटक को समझ लेते हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, जिसको अंतरिक्ष नगरी के नाम से जानते हैं। यहाँ जो है बीजापुर और गुलबर्गा है, ये कभी बहमनी साम्राज्य का अंग हुआ करता था। बेलग्राम यहाँ पे है जो कि गांधी जी की एक अध्यक्षता में जो है गांधी जी ने एकमात्र कांग्रेस की अध्यक्षता यहीं पे किया था 1924 में। हुबली में जो है यहाँ दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है और वर्तमान में सबसे बड़ी रेलवे प्लेटफॉर्म बनने वाली है। हम्पी जो है ये विजयनगर का अवशेष है जो कि यूनेस्को में ये शामिल है। यहाँ पे प्रमुख बंदरगाह जो है मंगलोर है, और ये कर्नाटक जो है ये आपके सोना, सूरजमुखी, कॉफ़ी और मक्का इस सब के उत्पादन में जो है भारत में नंबर 1 पर आता है। क्या क्या में? सोना, सूरजमुखी, कॉफ़ी, मक्का। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप इतना। बहुत कम समय में हम आपका बहुत ज़्यादा रिवीजन और बहुत परफेक्ट तरीके से जो है आपकी तैयारी करवा रहे हैं बिना टाइम एक भी सेकंड वेस्ट किए। तो आप प्लीज़ वीडियो को जो है शेयर, सब्सक्राइब ये सब कीजिए, इतना आपका जिम्मेदारी बनता है, तभी जो है हमारा और हौसला बढ़ेगा। क्वेश्चन है, किस अधिनियम को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? तो जो आपका भारतीय शासन अधिनियम 1919 है, इसी को जो है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। तो हमने बहुत कम समय में जो है इस वीडियो को यहाँ तक संपन्न कर लिया। इतना आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, कि जितना भी आप मेरे चैनल पे जाएंगे आपको इतना भी नॉलेज नहीं दे पाएगा, लेकिन जो है समय बहुत ज़्यादा मार देगा। तो इस चैनल पे बने रहिए। सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि हम वीडियो जैसे ही डालें आपके पास नोटिफिकेशन मिले और आप जल्दी से उसको देख पाएँ, समय को बचत कर पाएँ। समय बहुत मूल्यवान होता है, इसका मूल्य नहीं लगा सकते आप। एक बार गुजर गए तो पता नहीं। तैयारी अपना बनाए रखिए, धीरे धीरे ही सही, लेकिन तैयारी को बनाए रखना है। ठीक है दोस्तों, तो अपना आप ख्याल रखिएगा। बहुत जल्द हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, बाय।